मेरे बच्चे, रुक जाओ। कुछ बातें मैं तुम्हें बताने के लिए आज ये संदेश भेज रहा हूं। तुम जिससे इतनी उम्मीद लगाए बैठे हो, जिससे इतनी आशाएं लगाए बैठे हो, वही तुम्हारे पीठ पीछे तुम पर वार करने की योजनाएं बना रहा है। लेकिन उसकी ये योजना असफल होने को है। तुम्हारे जीवन में बहुत जल्द ही ऐसा व्यक्ति आने वाला है जो तुम्हें कभी कोई भी दुख होने नहीं देगा। तुम उसको कुछ दिन तक अपने प्रेम से वंचित अवश्य ही रखोगे, लेकिन वो इस बात से घबराएगा नहीं। भले ही तुम उसको अपने दिल की बात बताने में थोड़ा संकोच करोगे, लेकिन मैं एक रहस्य तुमको बताता हूं जो तुमने जाना तो है, लेकिन जिसे तुमने पहचाना नहीं है। वो है कि अच्छे इंसान पर विश्वास करना, अर्थात ये मान लेना कि सदैव हर इंसान धोखा नहीं देता। कोई न कोई एक ऐसा मनुष्य जरूर होता है जो तुम्हारे प्रेम को समझ जाता है और सदैव तुम्हारी सहायता करता है। और उन्हीं में से कोई एक ऐसा इंसान होता है जो तुम्हें धोखा देता है, जो तुम्हारी पीठ पीछे बुराई करता है। लेकिन किसी एक ऐसे इंसान के लिए जो तुम्हारी पीठ पीछे बुराई करे, उसके कारण सबको व्यर्थ समझना गलत है। मेरे बच्चे, तुम एक अच्छे इंसान हो और तुम्हारा प्रेम भी सच्चा है, लेकिन तुम्हें हर किसी को एक तराजू में नहीं तौलना है। क्या तुम्हें पता है, तुम्हारे साथी को सपने में ये बार बार बताया जा रहा है कि तुम एक अच्छे भले मनुष्य की खोज में हो, एक अच्छे साथी की तलाश में हो, और उसे बार बार तुम्हारे लिए संकेत भेजा जा रहा है। तुम्हारा दिल अभी ये मान नहीं पा रहा है, लेकिन जल्द ही तुम ये जान जाओगे कि वो कैसे तुम्हारे जीवन में आ रहा है। मेरे प्रिय, क्या तुम जानते हो कि वो तुम्हारे लिए बहुत कुछ करने की योजनाएं बना रहा है। वो तुम्हें अथाह प्रेम देने की सोच रहा है। वो कल्पनाएं करता है कि कैसे वो तुम्हें प्रेम करेगा, कैसे वो तुम्हारी सारी मुरादों को पूरा करेगा, और कैसे वो तुम्हें अपने दिल का हाल सुनाएगा, कैसे तुम दोनों एक साथ रहकर खुशी को महसूस करोगे। मेरे प्रिय, वो निरंतर तुमसे बातें करता है सपनों के माध्यम से। वो तुम्हें अपने प्रेम तरंगे निरंतर भेजा करता है। तुम अभी उसकी इस बात से अनजान हो, अभी तुम उसकी हरकतों को समझ नहीं पा रहे, लेकिन तुम्हें भी सपने में बार बार उसका प्रतिबिंब दिखाई पड़ने वाला है। तुम उसे पहचानने वाले हो, और उसे पहचानने के बाद ही तुम दोनों का मिलन संभव हो पाएगा। तुम दोनों का मिलना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तुम दोनों मिलोगे तभी तुम्हारी तरंगों का संचार होगा, तभी तुम्हारे अंदर सक्रिय हो जाएंगी वो चीजें जो अभी तक निष्क्रिय थी, वो भाव जिनका अब तक सक्रिय हो जाना चाहिए था, वो जो निष्क्रिय थी अब
भभक उठेंगी। वो ज्वालाएं जो भी तक जल जानी चाहिए थी, क्योंकि इसके बाद ही तुम्हारे ज्ञान का और धन का स्रोत खुलेगा। वो स्रोत जिसके खुलने के बाद तुम्हारा जीवन चमत्कारिक रूप से बदल जाएगा। इसलिए तुम्हें उसका लाभ उठाना है। तुम्हें इस मौके को गंवाना नहीं है। इस मौके को हाथ से जाने नहीं देना है। तुम्हें एक उपाय मिलने वाला है। एक उपाय जो तुम्हारे जीवन को आसान बना देगा। ऐसा उपाय जो तुम्हारे जीवन की सारी मुश्किलों को हल कर देगा। लेकिन इस उपाय का प्रयोग तुम्हें दूसरों के लाभ में ही करना है। किसी को अहंकारवश आकर किसी को नीचा दिखाने के लिए तुम इसका उपाय कभी ना करना, क्योंकि यदि तुम ऐसा करोगे तो इसका दुष्प्रभाव भी तुम्हारे जीवन में पड़ने लगेगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में शनि वक्री हो रहा है। उसकी चाल तुम्हारे जीवन में शुभ होने वाली है और शनि कर्म का देवता है। इसलिए वो तुम्हें तुम्हारे कर्म फल को प्रदान करने में सहायता करेगा। मेरे प्रिय, तुम्हारा जीवन आकस्मिक रूप से, चमत्कारिक रूप से बदल जाएगा। भले ही तुम्हारा जीवन एक आक्रामक रुख ले, लेकिन इससे तुम्हें घबराना नहीं है, क्योंकि ये आक्रामकता तुम्हारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए ही आ रही है, ना कि तुम्हारे जीवन को जरा भी नुकसान पहुंचाएगी। मेरे प्रिय, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहेगा और ये तुम्हें आगे बढ़ने में तुम्हारी सहायता करेगा। लेकिन इन सब के बीच तुम्हें उस इंसान को पहचानना है। वो स्वयं ही तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगा। उसकी शक्तियां तुम्हें अनुभूति कराएंगी, दिव्यता का, चमत्कार का और अपनत्व का। तुम्हारा अकेलापन अब दूर होने को है, लेकिन इस लाभ से तुम्हें दूसरों को भी लाभ पहुंचाना है। इस बात को तुम भूलना मत, क्योंकि प्रत्येक लाभ अपने साथ एक जिम्मेदारी लेकर आती है। ये जिम्मेदारी तुम्हारे जीवन में भी आ रही है। तुम्हें इसके महत्व को समझना है और सारे दुखों को भूल जाना है। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी वास्तविकता अब तुम्हारे सामने आने वाली है। तुम्हारे जानकारी में ऐसा कोई व्यक्ति है जो किसी और के कहने पर तुम्हें अलविदा कहने वाला है। वो ऐसा करके अपने जीवन में बहुत बड़ी गलती करने वाला है। उसे अभी मालूम नहीं है कि वो क्या अनमोल हीरा होने की बात अपने मन में सोच रहा है। उसने अपने जीवन में ये जो फैसला लिया हुआ है, वो स्वयं से नहीं लिया है, बल्कि किसी दूसरे की बातों में आकर लिया है। कोई दूसरा व्यक्ति है जो उसके साथ खिलवाड़ कर रहा है, उसके मस्तिष्क को भ्रमित कर रहा है। तुम्हारे खिलाफ उसको भड़काया जा रहा है। तुम्हारे खिलाफ उसके मन में बुरी बातें डाली जा रही हैं। तुम्हें अचानक से उस शख्स का व्यवहार बदला हुआ नजर आएगा। वो
शख्स तुमसे बहुत सी बातें छुपाने लगेगा। तुम्हारे सीधे सवालों का सीधा जवाब नहीं देगा, बल्कि घुमा फिरा कर टेढ़ा जवाब देने लगेगा। हर वक्त उसको बेचैनी महसूस होगी। वो स्वयं में भी खुश नहीं रह पाएगा। उसे ऐसा महसूस होगा कि वो किस जगह पर रह रहा है। उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। उसके मन में अनुचित बुरे विचार आएंगे। जब व्यक्ति दूसरे के वश में होता है तो उसके साथ अनेकों गलत चीजें होने लग जाती हैं। जो व्यक्ति तुम्हारे साथ बहुत सारा समय व्यतीत करता था, तुम्हारे साथ अपना दुख सुख सब कुछ बांटता रहता था, अचानक से उसके व्यवहार में ऐसा परिवर्तन देखकर तुम विलाप करने लगोगे। तुम्हें रोना आ जाएगा। तुम ये सोचोगे कि आखिर क्यों ऐसा हो रहा है। आखिर ऐसी क्या बात हुई है जो वह इतने जल्दी बदल गया। उसके अंदर लाखों अच्छाइयाँ थी, फिर अचानक से उसके भीतर इतनी कमियां कैसे आ गई हैं। तुम जिनसे अपने दिल की बातें किया करते थे, जो तुम्हारे दिल का हर हाल जानता था, वो अब बदल कैसे गया। जो सदैव तुम्हें सहयोग किया करता था, जो हमेशा तुम्हारे लिए सहायता की बातें, तुम्हारे साथ खड़े रहने की बातें करता था, वो बदल कैसे गया। उसका व्यवहार अब बहुत ज्यादा बदल रहा है तुम्हारे प्रति, क्योंकि उसको भड़काया जा रहा है। तुम्हारे खिलाफ उसके कान भरे जा रहे हैं। वह केवल इस समय दूसरों की ही बातों पर ज्यादा ध्यान दे रहा है। अब तुमको भी उसे लेकर गंभीर चिंता होने लगी है। मेरे बच्चे, ये क्यों हो रहा है? तुम मुझसे अभी से ये कहने लगे हो, तुम ये कहने लगे हो कि मैं उसे जल्द से जल्द ठीक कर दूं, उसे तुम्हारा बना दूं। मेरे बच्चे, तुम जितना जल्दी हो सके उस दूसरे व्यक्ति की सच्चाई सबके सामने लेकर आओ। मैंने इस कार्य के लिए तुम्हें चुना है। जो व्यक्ति छुपकर पीठ पीछे वार कर रहा है, तुम्हें उसकी सच्चाई सामने लानी होगी, क्योंकि वही ये सब स्वांग रचा रहा है। तुम्हें ये पता करना है कि आखिर तुम्हारा अपना इस समय किन लोगों की संगत में है, किन लोगों की संगत में वो स्वयं को झोंक रहा है, जिसके कारण वह अपने परिवार के बारे में भी, अपने साथी के बारे में भी नहीं सोच पा रहा है। तुम पता लगाओ, वो कोई तुम्हारा अपना ही है जो तुम्हारे घर में यह कार्य करवा रहा है, जो तुम्हारे जीवन में ये जहर उड़ेल रहा है। तुम सबके सामने उसकी सच्चाई लेकर आओ और सबको उसका असली चेहरा दिखाओ। मेरे बच्चे, तुम्हें भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। उसने जितना गलत कार्य करना था कर लिया। अब तुम्हारी बारी है उसके राज से पर्दा हटाने की, उसका पर्दा फाश करने की।
और अपनों को बचाने की तुम्हारे हाथों में मैं शक्तियाँ प्रदान कर रहा हूँ। मैं तुम्हें उसका पता बताऊँगा। तुम्हें उसे छोड़ना नहीं है, उसे सबक सिखाना है। उसकी करतूतों को सभी के सामने लाना है। उसने जो भी बुरे कर्म किए हैं वो सब बाहर आएंगे और पूरी दुनिया को पता चलेगा कि उसने कितना अनुचित कार्य किया है। तुम जब यह करोगे तभी उसकी हरकतों पर ताला लगेगा। लेकिन तुम्हें घबराना नहीं है, क्योंकि मैं इस पूरी प्रक्रिया में तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारे ज़रिए मैं उसे भी सुधारने वाला हूँ। मैं तुम्हें बताऊँगा कि वो कौन है। मैं तुम्हें संकेत दूँगा, तुम्हें उन संकेतों को पहचानना होगा। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम्हें तनिक भी चिंता नहीं करनी है। मेरे अगले संदेशों की प्रतीक्षा करना। सदा सुखी रहो। तुम्हारी प्रगति होगी, तुम्हारा कल्याण होगा।